आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। यहां आपसे मेरा मतलब आम आदमी पार्टी है और हम का मतलब बीजेपी। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक पर सीबीआई ने दबिश दी तो आम आदमी पार्टी का पूरा कुनबा छटपटा उठा और रटा रटाया डायलॉग मारा कि बीजेपी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध के लिए कर रही है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के घर पर सुबह सुबह घंटी बजी। पूछा कौन? जवाब आया सीबीआई और ये रेड है। दुर्गेश पाठक पर सीबीआई की ये रेड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से संबंधित यानी विदेशी फंडिंग के एक मामले से जुड़ी हुई है। रेड पड़ी तो अरविंद केजरीवाल से आतिशी मारलेना तक और संजय सिंह से मनीष सिसोदिया तक सब छटपटा उठे। जल्दी जल्दी तैयार हुए और फिर बैठ गए कैमरे के सामने और एक ही सुर में मोदी सरकार को कोसने में लग गए। आतिशी मारलेना ने एक्स पर पोस्ट किया, आम आदमी पार्टी ने जैसे ही गुजरात चुनाव की तैयारी शुरू की, गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई रेड करने पहुंच गई। गुजरात में आप ही भाजपा को चुनौती दे सकती है और यह रेड इनकी बौखलाहट दिखा रही है। इतने सालों में भाजपा को समझ नहीं आया कि हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी एक्स पर अपनी छटपटाहट निकाली। लिखा बीजेपी का गंदा खेल फिर शुरू, गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई पहुंची है। मोदी सरकार ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने का हर हथकंडा अपना कर देख लिया, लेकिन फिर भी उनको चैन नहीं। गुजरात में बीजेपी की हालत पतली है। जैसे ही दुर्गेश पाठक को गुजरात का सह प्रभारी बनाया गया, उनको धमकाने के लिए सीबीआई भेज दी। दरअसल कहानी यह है कि गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एफआईआर करके सीबीआई ने 16 अप्रैल को आम आदमी पार्टी की विदेशी फंडिंग मामले में एक केस दर्ज किया। आरोप आम आदमी पार्टी और उसके कुछ नेताओं के खिलाफ विदेशी फंडिंग को लेकर है। इससे पहले ईडी ने इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू की थी और अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी थी। आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने आप ओवरसीज इंडिया नाम का एक नेटवर्क शुरू किया। इस नेटवर्क में अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स शामिल थे और इसी नेटवर्क के जरिए विदेशी फंड जुटाया जा रहा था। होम मिनिस्ट्री के अंडर सेक्रेटरी राजेश कुमार की शिकायत पर सीबीआई ने दुर्गेश पाठक, कपिल भारद्वाज और कुछ और लोगों पर एफसीआरए के तहत एफआईआर दर्ज की। पिछले साल मई में ईडी ने होम मिनिस्ट्री को इंफॉर्मेशन दी कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के बैंक अकाउंट में विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं, जिसमें दुर्गेश पाठक का नाम भी शामिल है। रेड के बाद दुर्गेश पाठक ने भी अपना दर्द बयां किया। क्यों आए थे, किस केस के में आए थे, इसका मुझे आइडिया नहीं, ना उन्होंने बताया कि किस केस के अंतर्गत। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बस दिखा दिया कि हमारे पास सर्च वारंट है, हम सर्च करना चाहते हैं। मैंने कहा जी आपका स्वागत है, आप सर्च करें। उन्होंने खूब अच्छे से सर्च किया। केस का भी कुछ आइडिया नहीं कि क्यों किया, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया कि वो क्यों आए थे और क्या चाह रहे थे। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस बात पर पर्दा डालना चाहा कि विदेशों से पार्टी को पैसे कौन दे रहा है। इसके लिए नेताओं ने विदेशी फंडिंग करने वाले डोनर्स के नाम को अपने अकाउंट्स में छिपाया। जब जांच हुई तो पता चला कि 2015 और 16 में कनाडा में एक फंड रेजिंग इवेंट में आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने निजी फायदे के लिए विदेशी फंडिंग की उगाही की। विदेश में रहने वाले 155 लोगों से 1,02,00,000 रुपए अलग अलग 404 बार में डोनेट करवाए गए और इस डोनेशन में 55 पासपोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया। आम आदमी पार्टी ने 22 नवंबर 2015 को कनाडा के टोरंटो में एक इवेंट आयोजित किया था, जिसमें आम आदमी पार्टी के तत्कालीन विधायक दुर्गेश पाठक ने शिरकत की थी और इस इवेंट से 15,000 कनाडा के डॉलर उगाहे गए। अब गड़बड़ यहां हुई जब आम आदमी पार्टी ने हाथ से लिखे दस्तावेज को मेल पर भेजा, जिसमें डोनेशन देने वाले का नाम और डोनेट किया गया अमाउंट हाथ से लिखा गया और आधिकारिक रिकॉर्ड्स में इसे शामिल नहीं किया गया, बल्कि उसमें डोनर का नाम छिपाने की कोशिश की गई। इसके बाद 30 जनवरी 2016 को आम आदमी पार्टी ने कनाडा के टोरंटो में ही एक और इवेंट ऑर्गेनाइज किया। इस आयोजन में डोनेशन के तौर पर कुल
$11,786 दिखाए गए और यह बताया गया कि $3,821 इवेंट में खर्च हुए। डोनेशन में आए $7,955 आम आदमी पार्टी के IDBI इंडिया बैंक के खाते में आम आदमी पार्टी के कुछ कनाडा में मौजूद वॉलंटियर्स के पासपोर्ट के जरिए जमा कराए गए। इस धनराशि के बारे में कहा गया कि इवेंट में शामिल 200 लोगों ने डोनेशन दिया है। आम आदमी पार्टी का हमेशा से यह दावा है कि फॉरेन डोनेशन उन्हें सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल और चेक के जरिए ही मिलता है। जब जांच हुई तो आम आदमी पार्टी का यह दावा भी बोगस यानी झूठा पाया गया। आम आदमी पार्टी के इसी घालमेल को आधार बनाकर CBI ने दुर्गेश पाठक, कपिल भारद्वाज के साथ साथ कुछ और लोगों पर FCRA यानी फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट दर्ज किया। इसी को लेकर CBI ने FCRA के तहत केस दर्ज किया और पहली रेड दुर्गेश पाठक के राजेंद्र नगर वाले घर पर की, जहां CBI ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अपने कब्जे में लिया और दुर्गेश पाठक का बयान दर्ज किया। CBI दुर्गेश पाठक के घर से मिले दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जांच कर रही है और हो सकता है कि जल्द दुर्गेश पाठक को CBI हेडक्वार्टर में तलब करे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी अपने आप में बड़ी अजीब है। हमने पार्टी के चंदे के चंदा चोर नाम तो सुना था। ये आम आदमी पार्टी तो चंदा खोर पार्टी है। दुर्गेश पाठक ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी के चंदे के पैसे को भी चोरी करने का काम किया है। और अगर जांच एजेंसी काम कर रही है तो इनको एतराज क्यों है? लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल को बधाई देता हूं कि 10 तरह की चोरियां घोटाले इस पार्टी ने किए हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के चंदे को खाने वाले ये चंदाखोर ये तो लालू यादव से भी ज्यादा भ्रष्ट निकले हैं। अब आम आदमी पार्टी दलील ये दे रही है कि गुजरात में दुर्गेश पाठक को चुनाव के सह प्रभारी नियुक्त करने के बाद बीजेपी के इशारे पर CBI कार्रवाई कर रही है। बीजेपी गुजरात में आम आदमी पार्टी से डर गई है। भाई, आम आदमी पार्टी की यह दलील किसी चुटकुले से कम नहीं है कि गुजरात में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक से डर गई है। अब मैं आम आदमी पार्टी के इस दावे को चुटकुला क्यों कह रहा हूं वो भी सुन लीजिए। 2017 में आम आदमी पार्टी ने पहली बार गुजरात विधानसभा चुनाव में अपने 29 उम्मीदवार उतारे और सभी 29 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और ये कहते हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक से डरकर कार्रवाई कर रही है। फिर 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव हुए। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने इस बार 182 में से 181 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया और इस बार 5 उम्मीदवारों को सफलता जरूर मिली, लेकिन 128 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। बीजेपी ने 182 में से 156 सीटों पर जीत हासिल की और यह कहते हैं कि बीजेपी गुजरात में आम आदमी पार्टी से डर गई। अब आप ही कहिए, ये चुटकुला नहीं तो और क्या है? पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सत्ता है वहां ये किसी नेता पर कोई केस करें या कोई कानूनी कार्रवाई करें तो वो ठीक। अगर बीजेपी शासित केंद्र या राज्य में किसी भी विपक्षी नेता पर कानूनी कार्रवाई हो तो बीजेपी बदले की नीयत से कार्रवाई कर रही है। अब ये तो फिर वही बात हो गई जो मैंने शुरू में कहा था, आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। याद नहीं तो मैं याद दिला देता हूं। कांग्रेस ने लुधियाना वेस्ट सीट पर भारत भूषण आशु को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यह किस्सा उन्हीं से संबंधित है। आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु पर खाद्यान्न परिवहन घोटाले के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया। बात पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंची। पहले तो हाईकोर्ट ने FIR को रद्द किया और फिर दिसंबर 2024 को साफ शब्दों में कहा कि ऐसे परिदृश्य में अपरिहार्य निष्कर्ष यह होगा कि शिकायतकर्ताओं के कहने पर सतर्कता ब्यूरो द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही केवल उन्हें परेशान करने के लिए शुरू की गई है और इस तरह यह ब्यूरो द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग है जो कानून की मंशा के विपरीत है। आम आदमी पार्टी ने परेशान करने के लिए कानूनी कार्रवाई उन पर की जो इंडी अलायंस में उनके सहयोगी हैं, यानी कांग्रेस नेता पर, और आज भी यही कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा को परेशान करने के लिए कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा ने बयान दिया कि पंजाब में 50 बम पहुंच चुके हैं।
भगवंत मान सरकार ने बाजवा पर एफआईआर दर्ज करा दी, गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी कर ली। पंजाब विधानसभा में प्रताप सिंह बाजवा विपक्ष के नेता हैं और उन पर देश की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाली भ्रामक जानकारी सहित कई आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया। हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश जारी किया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल को पंजाब की भगवंत मान सरकार को नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा को उनके पंजाब में 50 बम पहुंच चुके हैं वाले बयान के संबंध में अगली सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल तक गिरफ्तार न किया जाए। आश्चर्यजनक, लेकिन यही आम आदमी पार्टी इस बात पर रोना रो रही है कि मोदी सरकार इनके नेताओं पर बदले की नीयत से कार्रवाई कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से लेकर दुर्गेश पाठक तक सभी नेता तो कट्टर ईमानदार हैं। अब वो बात और है कि जनता ये जान चुकी है कि आम आदमी पार्टी का पूरा कुनबा कट्टर ईमानदार नहीं बल्कि कट्टर बेईमान है। तो इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आज की एक्सरे रिपोर्ट में इतना ही। आपको रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों और परिवार के साथ साझा कीजिए और मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।